तो आज हम लोग इस विद्यालय में इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि विद्यालय के गतिविधियों के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें यहाँ पर समय समय पर कार्यक्रम का जो आयोजन होता है, तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय, और इस स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता यह है, आप देख सकते हैं तस्वीर, कि छात्र छात्राओं के माता पिता को विद्यालय प्रबंधन के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो सबसे पहले सर से बात करेंगे और इसी विषय पर जानेंगे कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं सर, और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह का कार्यक्रम हुआ है। First of all, good morning, sir. Thank you, sir. And I am the director of विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय from सुरवनिया। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब सिवान पढ़ने जाता था तो उस टाइम मैं देखा था कि हमारे गुरुजी उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम कराया था, जिसमें उन्होंने मुझे बताया अपनी क्लास में कि प्रत्येक साल मैं ये कार्यक्रम आयोजित करता हूँ, क्योंकि माँ एक ऐसी होती है जो 24 घंटा काम करती है बट 1 रुपया पेमेंट नहीं लेती है। तो मैंने सोचा कि माताओं को क्यों नहीं हम सम्मानित करें। तो ये इसका एक जरिया था कि हम बच्चों को प्रिपेयर कराएं, उसको अच्छा से प्रिपरेशन करा करके और स्टेज पे लाते हैं लोग। उसमें कुछ जजेज आते हैं जो अलग जगहों से आते हैं, सिवान, मीरगंज जो पास के हमारा लोकेशन है वहाँ से आते हैं, और वो लोग सामने बैठते हैं। कुछ बच्चों को हम लोग टॉपिक देते हैं, वो लोग सामने से जजमेंट करते हैं। जो बच्चा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको हम लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर देते हैं, घोषित करते हैं। दूसरी चीज़, उसी दौरान हम लोग कुछ चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और माताओं को सम्मानित करते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक साल कराते हैं। सर, माता पिता के सम्मान में आपके इस विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन के सौजन्य से जो कार्यक्रम का आयोजन होता है, इस कार्यक्रम के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य जो यही है, मुझे लगता है कि माता पिता को सम्मान मिले तो एक संदेश जाए समाज में कि सभी लोग अपने माता पिता के महत्व को समझें। यस सर। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो कुछ भी तैयारियां किया या कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, कब कब ये कार्यक्रम होता है? सर, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। जब हम बच्चों को प्रिपेयर पूरी तरह से करा देते हैं तो हम लोग का या तो 26 जनवरी को कराते हैं, अदरवाइज़ इधर आपका दिसंबर में कराते हैं। जब पूरी तरह से वो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, हम लोग का एक लिमिट टॉपिक होता है, अप्रॉक्स 20 स्टूडेंट है तो 20 टॉपिक्स होता है। उसके बाद से हम लोग इस कार्यक्रम को रखते हैं और उसको आयोजित करते हैं। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, और इस तस्वीर के माध्यम से मैं यह संदेश भी समाज को देना चाहता हूँ कि विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के प्रबंधन समिति के सौजन्य से माता पिता के सम्मान में जो कार्यक्रम का आयोजन होता है, आप देख सकते हैं कि एक माता जी हैं जिनके कंधों पर विद्यालय के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो उनको शॉल ओढ़ा करके सम्मानित कर रही हैं, और उनके आंखों से आंसू के कतरा जाहिर हो रहा है। यानी ये जो लम्हा और ये पल जो होता है वो निश्चित रूप से हृदय को काफ़ी भावुक कर देता है। तो इस तरह के आयोजन के पीछे स्कूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि माता पिता को बच्चों के अंदर वह जो है दया और वह उदारता भरा जाए, जिससे उनको एहसास हो कि ये माता और पिता के वजह से ही ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। तो सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने संदेश दिया, बहुत कम विद्यालयों में इस तरह का आयोजन होता है। इधर तो हम तो नहीं देखे थे, फर्स्ट टाइम हम ही स्टार्टअप किए थे 2018 में। 19 ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक साल हम लोग इसको आयोजित करते हैं। चलिए, अब पहले मैडम का परिचय हम करा देते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हम जानना चाहेंगे कि इस तरह का कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नमस्कार, धन्यवाद। मैं यहाँ पे 2021 से काम कर रही हूँ। मेरा 2021 में शादी हुआ था सर से। इसके पहले भी मैं एक स्कूल में काम कर चुकी थी। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि मेरे पैतृक गांव के अलावा यहाँ पे और भी पिछड़ा हुआ गांव है। मैं तो पिछड़े गांव से थी ही, साथ ही साथ यहाँ भी और ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं जहाँ से पली बड़ी और जैसे वहाँ पे लोगों की टिप्पणियाँ सुन के भी यहाँ तक पहुँची, वैसे ही मैं आगे चल के कुछ बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दे के जब मैं उस लायक हो जाऊँगी, यानी कि जब मैं इन्वेस्ट कर पाऊँगी,
तब मैं उन बच्चियों को उस तरह का शिक्षा देके और आगे बढ़ाना चाहूँगी, ताकि वो भी कुछ प्राप्त कर सके, कुछ बन सके। और यहाँ पे जो माहौल है, यानी पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ से कुछ आगे निकला जाए। और इसी के आधार पे माताओं को भी सम्मानित किया जाता है। मेरा सोचना ये है कि अगर माताओं को सम्मानित करें तो उनको भी लगेगा कि इस समाज में उनकी भी कुछ भूमिका है, कि वो सिर्फ एक गृहिणी बन के ना रहें, कुछ आगे बढ़े, कुछ करें। दैट्स ऑल फॉर दिस। देखिए, जहाँ एक तरफ आज जो है घोर कलयुग है और जहाँ एक तरफ स्त्रियाँ और महिलाएं हमारे समाज के नैतिक मूल्यों के ह्रास में एक बहुत बड़ा कारक बन रही हैं, वहीं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने मानवता का परिचय देते हुए और एक भारतीय नागरिक होने का एक सच्चा सबूत पेश करते हुए हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को और आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा ही नाम है विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के जो सर हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है। मैडम, आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। जी बताइए। मेरा शुभ नाम प्रियंका गुप्ता होगा। जी, प्रियंका गुप्ता।